हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं क्या होगी? प्रथम तथ्यत 5 सफलताएं, द्वितीय न्यूनतम 5 सफलताएं, तृतीय अधिकतम 5 सफलताएं। तो देखिए, यहाँ हमारे पास में 6 बार पासे को अगर उछाला जाता है तो सम संख्या आने को अगर सफलता माना जाए तो इसकी प्रायिकताएं हमें बतानी है। तो मुख्य उदाहरण सर्वप्रथम देख लेते हैं। तो यह प्रश्न जो है वह बर्नौली परीक्षण पे आधारित है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये प्रश्न जो है बर्नौली परीक्षण पे आधारित है। अब बर्नौली परीक्षण में हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं ये देखिए। तो बर्नौली परीक्षण के आधार पर देखिए, यहाँ बर्नौली परीक्षण के आधार पे जो हमारे पास प्रायिकता होती है बड़ा एक्स बराबर छोटे एक्स की, तो यह क्या होती है हमारे पास में देखिए एन एन सी एक्स होता है। और यहाँ पे क्यू की घात हमारे पास कितनी होती है? एन माइनस एक्स, और पी की घात जो है वो हमारे पास एक्स होती है। अब देखिए, यहाँ हम बोलेंगे सबसे पहले n जो होता है वह परीक्षणों की संख्या होता है। n परीक्षणों की संख्या होता है। और p जो है वह क्या होती है हमारे पास? सफलता की प्रायिकता होती है, सफलता की प्रायिकता। और इसी प्रकार से q जो है वह क्या होती है? असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। और x जो होती है वह सफलताओं की संख्या होती है, सफलताओं की संख्या यह होती है हमारे पास। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया सर्वप्रथम, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये हम प्रथम प्रश्न को हल करते हैं उससे पहले हम एन पी एक्स इनके मान देख लेते हैं। तो एन बराबर 6 हो जाएगी क्योंकि 6 बार उछाला जा रहा है। अब पी जो है हमारे पास क्या होगा ये देख लेते हैं। तो पी प्रायिकता के सफलता की प्रायिकता है। तो सफलता हम किसको मान रहे हैं देखिए, पासे पर सम संख्या आना, पासे पर सम संख्या आना, सम संख्या आना, सम संख्या आना सफलता है। यह क्या है? सफलता है। तो यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा देखिए, p बराबर हो जाएगा देखिए 6 बार उछाला जाता है, ठीक है, सम संख्या आना है। तो सम संख्या आने के लिए हमारे पास क्या क्या सफलताएं हो सकती है देखिए, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये हमारे पास में संभावित जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वह हो सकती हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां 2 4 6 यानी कि 3 अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। और उसके बाद में हमारे पास कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 1/2। अब क्यों हमारे पास कितना हो जाए देखिए, हमें पता है सफलता और असफलताओं की जो संख्या होती है की प्रायिकता जो होती है उनका जो योग होता है वह 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस 1/2 हम असफलता की प्रायिकता लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमने पी क्यू निकाल लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रायिकताएं ज्ञात कर सकते हैं जो हमको चाहिए। तो प्रायिकता हमको तथ्यत क्या चाहिए? सबसे पहले तो तथ्यत है 5 सफलताएं। तो 5 सफलताएं मिलने की प्रायिकता जो है वह किस प्रकार से प्रदर्शित होगी? तो यह हो जाएगा x बराबर 5 हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 है तो x का मान 5 रख दिया, छोटे x का मान, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 हमारे पास n का मान 6 है तो 6c5। यहाँ से हो जाएगा 1/2 की घात कितना हो जाएगा? यहाँ से n-5 यानी कि 6-5 1 हो जाएगा। और यहाँ से 1/2 की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 6c5 और 1/2 की घात कितना हो जाएगा? 1/2 की घात 6 हो जाएगा। यह बनेगा हमारे पास। सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसका मान हम देख सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे एनसीआर का मान कितना होता है? एनसीआर का मान होता है फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर, ये होता है हमारे पास। तो अब देखिए, एन जो है, फैक्टोरियल एन का मतलब होता है 1 से लेकर एन तक के पूर्णांकों का गुणा। तो इसका गुणा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इनको हल कर सकते हैं। तो इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 6c5 को जैसे हमने हल किया तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 5 कटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और बटा में कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 1 और बचेगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 गुणा यहाँ से 1 बटा कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/32। इसका पहले का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमको क्या बोला? न्यूनतम 5 सफलताएं। तो न्यूनतम 5 सफलताएं क्या हो जाएगी देखिए, द्वितीय हम देख लेते हैं। तो द्वितीय के अनुसार न्यूनतम 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, 5 सफलताएं। तो न्यूनतम 5 सफलताएं क्या होंगी देखिए, न्यूनतम 5 सफलताएं मतलब p का मान कितना होगा? x। न्यूनतम 5 सफलताएं हैं, इसका मतलब 5 से ज़्यादा हो सकती है। तो 5 से ज़्यादा या 5 के बराबर। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक तो 5 हो जाएगा और एक प्लस पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यह बनेगा। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने 5 वाली तो हमने ज्ञात की थी, कितनी थी? 3/32 थी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3/32 लिख देते हैं।
3/32 और प्लस पी एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6 को देखेंगे तो यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, 6c 6 बनेगा और यहाँ से 1/2 की घात यहाँ से कितना हो जाएगा 0 और 1/2 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब इसको हमने देखा 3/32 और प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 4/64 बन जाएगा, यानी कि ये देख लीजिए ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, माफ कीजिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 64 तो हमारा एलसीएम आएगा, तो 64 हमारा एलसीएम आएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो 7/64 आ जाएगा, ये बनेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं आगे, और तो यहाँ से तीसरा वाला प्रश्न जो है वह क्या है, बोलता है अधिकतम 5 सफलताएं। तो अधिकतम 5 सफलताएं, तो अधिकतम 5 सफलताओं का मतलब क्या हो गया, अधिकतम 5 सफलताएं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एक्स का मान अधिकतम 5 होना चाहिए, यानी कि अधिकतम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, यानी कि 5 या 5 से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो यहाँ से हमने देखा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है सारी जो संभावनाएं होंगी उनका योग 1 होगा, सारी संभावनाओं की प्रायिकता का योग 1 होगा। तो हमने क्या किया, पी को माइनस कर दिया, सॉरी 1 में से माइनस कर दिया हमने किसको, एक्स जब बड़ा हो 5 से, इसको माइनस कर दिया, तो 1 माइनस पी 5 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स क्या है 6 से, एक्स का मान क्या है 5 से बड़ा है मतलब 6 है, तो यहाँ पे x बराबर 6 आ जाएगा। अब हमने इसको देखा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1 माइनस, देखिए 6c 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 की घात 6, तो यह कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/64, यानी कि 63/64 हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं तीसरे का जो उत्तर है वह तो यह हो जाएगा, दूसरे का उत्तर यह हो जाएगा और पहले का उत्तर यह हो जाएगा। तो यह हमारे पास दिए गए प्रश्नों के उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।